हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विथ एआई में। आज हम लोग हिंदी ग्रामर के एक बेहतरीन टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम है तद्भव और तत्सम। क्या तद्भव और तत्सम, यानी तत्सम या तद्भव, दोनों में से कोई कह सकते हैं, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग इसमें पहचानने में बहुत दिक्कत होता है कौन सा शब्द तत्सम है, कौन सा तद्भव है। तो इस वीडियो में हम लोग ट्रिक के साथ जानेंगे कौन सा तत्सम है, कौन सा तद्भव है। तो चलिए देखते हैं वीडियो को स्टार्ट यहाँ से करते हैं, और ध्यान से नजरें जमाई रखिए आप लोग। तो सबसे पहले क्या हम लोग तत्सम, तत्सम एक तद्भव, ऐसे नहीं, तद्भव ऐसे होता है। तद्भव हो गया। जब देखिए सबसे पहले तत्सम का मतलब होता है तत् जोड़ सम। तो इसका अर्थ हुआ कि उसके जैसा, उसके जैसा। इस दोनों का अर्थ क्या निकलेगा? उसके जैसा। तो अब बात है कि किसके जैसा। तो हमारे भाषा की जो सबसे पुरानी प्राचीन भाषा कौन सी है? संस्कृत। तो उसी के जैसा। किसके जैसा? संस्कृत के जैसा। संस्कृत के जैसा। आप कहेंगे कि आप कहे थे ट्रिक बताने के लिए, ट्रिक बताने से पढ़ा लो। सबसे पहले इसके बारे में जान लो, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? ट्रिक बताएंगे। क्या हो गया यहाँ पर? देखिए तत्सम यानी कि उसके जैसा। किसके जैसा? संस्कृत के जैसा। अगर कोई शब्द आए तो उसे क्या कहेंगे? तत्सम कहेंगे। तद्भव में होता है, तद्भव को क्या कहेंगे? तद जोड़ भाव। तो कहने का मतलब ये होता है उससे। इसका अर्थ निकलेगा उससे। तो किससे? तत्सम से। समझे? तद्भव यानी कि उसके जैसा, उससे। उससे यानी कि तत्सम से। जो तत्सम से निकल के दूसरा रूप बदले उसे क्या कहेंगे? तद्भव कहेंगे। तो इसके लिख दे उससे, उसके, उससे, उससे। तो किससे? तत्सम। समझ में? उससे यानी तत्सम। देखिए यहाँ से तत्सम वह रूप है जो संस्कृत शब्द में ही उपयोग किया जाए और हिंदी में भी वही शब्द उपयोग किया जाए। जैसे अगर हम लिख दें यहाँ पर कर्म, तो इस शब्द को देखिएगा संस्कृत में भी इसी तरह यूज होता है और हिंदी में भी इसी तरह यूज होता है, और इस हिंदी में भी इसी तरह यूज होता है। तो इस शब्द को कहेंगे, ये दोनों शब्द हमारा क्या है? दोनों शब्द हमारा तत्सम है, तत्सम। समझ आए यहाँ तक? उसके बाद हम लोग इस जैसा समझ में आया कि जो एकदम संस्कृत के जैसा हूबहू दिखाई दूसरे क्या कहें? तत्सम कहेंगे। और जो तत्सम से दूसरा रूप बदल ले, जैसे हम लोग कर्म की जगह पर अगर हम लोग काम लिख दें तो ये हमारा हो जाएगा तद्भव। क्या? तद्भव यानी कि कर्म का रूप है दूसरा काम। तो इसलिए ये पहले क्या था? कर्म था, दूसरा हो गया काम। तो ऐसे भी याद रखें कि तत्सम के बिगड़े हुए रूप को क्या कहेंगे? तद्भव कहेंगे। उसके बाद हम लोग आते हैं किस में? ट्रिक में। ट्रिक में आते हैं। उसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे। ट्रिक यहाँ से शुरू होता है, ध्यान से देखिएगा। हम जो ट्रिक बताने वाले हैं इस वीडियो में, आप अगर इसे ध्यान से देख ले तो क्वेश्चन एक भी ना छूटेगा एग्जाम में। समझ में आ रहा है? ध्यान से देखिएगा। अगर आगे भी अगर हिंदी की व्याकरण नहीं पढ़े हैं पीछे का, तो पीछे जाकर वीडियो देख लीजिएगा, उसमें भी ट्रिक बताया गया है बहुत सारे। इसमें देखिए सबसे पहले तत्सम शब्द पहचानने के लिए तो पहला ट्रिक होगा कि संस्कृत के जैसा। किसके जैसा? संस्कृत के जैसा। संस्कृत के जैसा। दूसरा हो गया छत्र ज्ञ। कहने का अर्थ है कि जो जिस शब्द में छत्र ज्ञ आ जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। और तीसरा है हमारा कि अगर हम लोग र पे बात करें, र पे, तो अगर हम क में ले लें तो एगो ऐसे र दिया था है, एगो ऐसे दिया था है, एगो ऐसे दिया था है। तो इस तरह के जितना भी र आएगा उस तत्सम में जाएगा। अब इसमें आ जाए, इसमें ट्रिक में, तो पहला क्या हो जाएगा कि संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप। समझ में? या फिर संस्कृत से बना हुआ शब्द, संस्कृत से बना हुआ शब्द, या फिर संस्कृत से आया हुआ शब्द, जो कि भी कह सकते हैं। संस्कृत से आया हुआ शब्द। समझ यहाँ तक? उसके बाद 2 नंबर, अगर किसी के ऊपर
माथे पर चंद्र बिंदु दिख जाए, किसी के शब्द के माथे पर क्या दिख जाए, चंद्र बिंदु दिख जाए, तो हमारा क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। अब समझ रहे हैं। और कुछ एग्जाम्पल इसमें देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए संस्कृत से कौन शब्द आया है हमें, संस्कृत के कोई भी, जैसे हम लोग धरित्री, धरित्री समझे, धरित्री मतलब धरती होता है, धरित्री, ये संस्कृत में आया है। जैसे त्र इसमें आया है, तो इसमें भी कहाँ है, इसमें त्र है ना यहाँ पर। जैसे अगर हम इसमें देख लें, कक्षा देखें तो 6 आया है, तो ये कौन सा शब्द है, तत्सम हुआ। अगर हम इसमें ज्ञान देखें, अगर हम लोग ज्ञानी लिख दें, तो ये कौन सा शब्द हुआ, तत्समय हुआ। समझ आए यहाँ तक। अगर इसमें देखें, अगर इसमें हम लोग लिखें कार्य, तो ऐसा र आया ना, इधर ऊपर वाला, तो ऊपर वाला है ना, कहीं क लिखे हैं, तो हम क स्पेशल नहीं लिखे हैं, हम बताने के लिए क लिख दे, ख लिख दे, उससे कोई मतलब नहीं। ये र आया है, तो इसलिए क्या हो गया, तत्सम हो गया। अगर हम लोग इस तरह लिखें कराए, तो क्या हो जाएगा, इसमें र आया ये वाला, तो क्या हो, तत्सम हो जाएगा। अगर और भी देखें इसमें क्या, और भी देख ले हम, अगर इस तरह से देखें, अगर एगो ई वाला देखें कृपा, तो ये कौन सा शब्द आया, तत्सम ही आया। यहाँ तक समझ में आया होगा आपको, हम जान। अब उसके बाद इसमें देखें संस्कृत से आया हुआ शब्द, जैसे हम लोग धरित्री लिखे ना, तो धरित्री का मतलब होता है धरती, समझ में आया। या फिर यहाँ पर हम ये भी लिख सकते थे पृथ्वी, पृथ्वी, ये र आया है दे, र आया है दे, समझ आया। उसके बाद धरती, तो ये कौन हुआ, तद्भव हो गया, समझ आया। या अब उसके बाद इसमें गौर है कि जैसे मान लो चांद लिख दिए, तो ये कौन सा शब्द हो जाएगा, कौन सा शब्द, तद्भव शब्द। यहाँ तक समझ में। एक ट्रिक था इधर, जैसे मान लीजिए पहले संस्कृत के जैसा शब्द या फिर जिसमें छत्र ज्ञ मिले, या फिर र ये शब्द वाला मिले, ऐसे संस्कृत से आया हुआ शब्द तद्भव, जिसके माथे पर चंद्र बिंदु दिखे, उसे क्या कहेंगे। जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पर लिख दे मोर, तो ये कौन सा शब्द है हमारा, इसमें देखिए कि इसमें से कहीं कौन मिल रहा है, नहीं ना मिल रहा है, तो नहीं मिल रहा है, तो यानी कि कौन, तद्भव हो जाएगा। नहीं मिल रहा है यानी कि तद्भव, समझ रहे हैं। नहीं मिल रहा है यानी कौन सा, तद्भव होगा। अगर इसमें लिख दे हम लोग प्रिय, तो ये देखिए र मिल रहा है ना, तो यहाँ पर, तो यहाँ पर भी तो ये वाला र है ना, इसलिए कौन सा शब्द, तत्सम शब्द हो जाएगा। समझ में आया यहाँ तक। उसके बाद अगर और कुछ एग्जाम्पल में देखें हम लोग, जैसे अगर मान लीजिए अगर हम लोग यहाँ पर क्या देखें, फूल देख रहे हैं, तो इसमें से कौन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो नहीं मिल रहा है यानी कि इसमें जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये ट्रिक या फिर सब कुछ क्लासेस अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में प्लीज़ शेयर करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।